बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज हम दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का 13 नंबर से शुरू करेंगे। 1 से 6 गुरु तक हमने भाग 1 में बताया, 7 से 12 गुरु तक हमने भाग 2 में बताया। आज हम 13वें गुरु से इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करना। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आई नीड योर सपोर्ट। तो आज 13वां गुरु दत्तात्रेय जी का हाथी। कहते हैं हाथी मेरा 13वां गुरु है। मैंने देखा हाथी फांसने वालों ने एक गड्ढा खोदकर उसके ऊपर एक नकली हाथी कागज या लकड़ी का बना के खड़ा कर दिया और ऊपर खड़ा कर दिया। जब जंगली हाथी उसे सच्ची हथनी समझकर काम से दौड़ता हुआ जाकर गया, भागता गया और हाथी को गड्ढे में गिर गया। कहते हैं मैंने देखा एक लोगों ने, जो हाथी पकड़ने वाले होते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, उस गड्ढे के ऊपर लकड़ी का, कागज का हाथी की बहुत बड़ी वो फोटो लगा दी। तो हाथी दूर से देखता है, वो देखता है ये तो सच में हथनी है कोई, और वो भागता जाता है कामवश उसके पास और वो उस गड्ढे में गिर जाता है और बाकी लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं। जब जंगली हाथी उसे सच्ची हथनी समझकर कामवश दौड़ता हुआ जाकर गड्ढे में गिर पड़ा, तब फांसने वाले उसे रस्सी से निकालकर साथ ले गए। ये देखा तो मैंने क्या समझा कि ज्ञानी को स्त्री की चाह करनी उचित नहीं है। अगर तुमने ज्ञानी बनना है, प्रभु को पाना है, तो स्त्री की चाह ऐसे काम से रूप से बाहर आना चाहिए। 14वां गुरु मधुआ। मधुआ कौन? जो शहद की मक्खी के छत्ते से शहद निकाल के ले जाते हैं। तो कहते हैं शहद की मक्खी के छत्ते से शहद निकालने वाला मधुआ मेरा 14वां गुरु बना। उसे देखकर सोचा कि मक्खियां यदि सारा शहद खा जाती तो किस तरह ये ले पाता। कह रहे हैं अब ये तो छत्ता आग जला के छत्ते में से मक्खियों को जला के शहद निकाल के ले गया, लेकिन अगर मक्खियां सारा शहद खा लेती तो ये कैसे निकालता शहद। इकट्ठा करने वालों को सदा दुख मिलता है। ज्ञानी को चाहिए जो गृहस्थ बहुत लड़के वाले, वो अपने यहाँ धन बटोर लाए हम। कहते हैं जो लड़के वाले दहेज का लालच करते हैं, बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं, उसके यहाँ से अपने प्रयोजन पर मांग कर भोजन करे। झोली भर के ले जाने से राह में कोई भी छीन लेता है। कह रहे तुमने तो ले लिया कि ऐसे लड़के वाले हैं, हम खूब दहेज इकट्ठा कर लिया, खूब पैसा इकट्ठा कर लिया। उनको भी चाहिए ऐसे जिसके घर में प्रयोजन वो मांग कर भोजन करें। झोली भर कर ले जाने से कोई भी उसे लूट सकता है। आज तुम लेके आए, कल को तुम्हारे के पास वो है या नहीं, कोई भी लूट के ले जाएगा। 15वां गुरु हिरण। जिस तरह हिरण राग धुन सुनने के लिए जाकर मार से घायल हो जाता है, उसी तरह संसारी जीव माया रूपी स्त्री का गाना व वचन सुनकर उसके वश में हो जाते हैं। ज्ञानी को अपने स्थान से उठकर दूसरे स्त्री का गाना सुनना उचित नहीं है। हिरण की एक कमजोरी होती है, जहाँ वो गाना सुनता है, राग सुनता है, भागता जाता है उसी तरफ जहाँ से आवाज आ रही है, तो उसको तीर लगता है और वो मर जाता है। इसी तरह ज्ञानी को पराई स्त्री के गाने बजाने, इसके लोभ में आके अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। 16वां गुरु मछली। मछली जो कटिया में, अब मछली को हम कैसे पकड़ते हैं, आप एक बनाते हैं तार से, लकड़े लगा के आगे धागे में वो आटा लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है। तो कहते हैं मछली जो कटिया में लगे हुए थोड़े से मांस अधिक, चाहे आटा लगा दो, मांस लगा दो, के लालच में प्राण दे देती है। ज्ञानी मनुष्य को भी उत्तम भोजन ढूंढना उचित नहीं है। मछली उस जो आगे लकड़ी, जो मछली पकड़ने वाले जो डंडी के आगे वो आटा या कुछ लगाते हैं, उस आटे के लालच में मछली वहां तक आती है और उनके जाल में वो पकड़ लेते हैं और पकड़ी जाती है और फिर उसका जो भी
खाना बनाओ, जो भी भेज दो। तो कहते वही हाल ज्ञानी पुरुष को भी इससे ज्ञान लेना चाहिए कि मनुष्य को भी उत्तम भोजन ढूंढना उचित नहीं है। जो कुछ भला बुरा परमेश्वर की इच्छा से मिल जाए उसे खाकर पंचभूत आत्मा और जीवा को वश में रखे, जिससे उसको बढ़ाई मिले। अब मेरा 17वां गुरु कौन सा था? पिंगला वैश्य। ये बहुत सुंदर वर्णन है। इसमें वो कहते हैं कि एक दिन मैंने राजा जनक के नगर में देखा कि पिंगला वैश्य, वैश्य का नाम पिंगला था, पिंगला वैश्य संध्या के समय 16 श्रृंगार करके किसी व्यसनी के आने की प्रतीक्षा में आधी रात तक द्वारे पर ही खड़ी रही, पर कोई चाहने वाला नहीं आया। तब बहुत उदास होकर अंदर जाकर शेयर पर लेट गई, पर काम रूपी मद में उसको नींद न आकर ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ जैसा किसी को 10,000 वर्ष तक ध्यान करने पर भी नहीं मिलता। कहते हैं पिंगला वैश्य को मैंने देखा, बैठी रही रात तक, इंतजार करती रही कि कोई आएगा तो ये अपना नाच गाना गीत शुरू करेगी। जब कोई नहीं आया तब उसको उसी नींद ना आने में भी ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जो कि 10,000 वर्ष तक तप करने पर भी नहीं मिलता। वो ज्ञान उसको इसलिए मिला कि दत्तात्रेय जी ने उसको देखा, वैश्या ने दत्तात्रेय जी को। उस वैश्या ने मन में विचारा, अब उसने एकदम वैश्या को क्या ज्ञान आया, उसको क्या, उस वैश्या के मन में विचारा कि बड़े सोच की बात है, मैंने अपना जन्म वृथा खो दिया, त्रिभुवनपति जगत पालक का स्मरण व ध्यान ही नहीं किया। सच्चे मित्र परमात्मा पुरुष का प्रेम छोड़कर मैं संसारी मनुष्य झूठे चाहने वालों को प्रीति लगाई रखी। मेरे बराबर दूसरा मूर्ख क्या होगा कि मैंने परमात्मा को छोड़कर इन झूठे लोगों से अपनी प्रीति लगाई रखी। जैसा मैंने किया ऐसा तो कोई अंधा भी नहीं करता। जितना है रुपया लेने के लिए, जो ये मैं किस लिए करती रही, सिर्फ रुपया कमाने के लिए, जो कि साथ भी नहीं जाता और बनने के बाद काम भी नहीं आता। अपने व्यसनी लोगों को रिझाती थी, उनका उतना श्रृंगार करके त्रिभुवनमती को लुभाती तो मेरा परलोक बन जाता। कहते जितना मैं इतना श्रृंगार करके इन लोगों को रिझाती रही, अगर मैं परमात्मा को रिझाती तो मेरा परलोक सुधर जाता। आज मैंने संसारी माया को छोड़कर ये प्रण किया है कि भगवान जो वैकुंठ का सुख देने वाले हैं, प्रीति लगाकर उनके साथ विहार करूं। और संसारी मनुष्य जो विपत्ति के से भी काम नहीं आता, आंख उठाकर भी नहीं देखता, परमेश्वर के सिवा किसी से कुछ ना मांगो। ये सब ज्ञान उस वैश्या को दत्तात्रेय जी के दर्शन करने से मिलने से प्राप्त हुआ था और वह ये नहीं जानती थी। उसको इतना ज्ञान कैसे आया उसको नहीं पता, पर वो ज्ञान उसको दत्तात्रेय जी के दर्शन से प्राप्त हुआ। पिंगला वैश्य की वह दशा देखकर मैंने भी उसी दिन संसारी माया छोड़कर परमेश्वर के ध्यान में मगन रहने लगा। अब ये 17वां, अब 18वां गुरु क्या है? चील। एक बार हमने एक चील को मांस का टुकड़ा अपने चंगुल में लिए उड़ते हुए देखा। जब दूसरी चीलें टुकड़ा छीनने के लिए उसे चोंच मारने लगी और उसका पीछा करने लगी, उसके पीछे पीछे उड़ने लगी, तो मेरी इनसे कोई वो सोचने लगी कि ये मेरे को क्यों ऐसे चोंच मार रही है, लड़ रही है। जब उसने देखा कि मेरी इनसे कोई दुश्मनी तो नहीं है, ये मेरे से नहीं लड़ रही, इनको सिर्फ मांस का टुकड़ा चाहिए, उसीलिए मेरे को ये सब मार रही हैं, ऐसा समझकर उसने मांस का टुकड़ा फेंक दिया नीचे। तब दूसरी चीलें तो जो उनको मारती थी वह आनंद से एक वृक्ष पर बैठ गई। अब दूसरी चीलें उस मांस के टुकड़े के पास ही चली गई, इसको छोड़ दिया और ये बड़े आराम से वृक्ष पर बैठ गए। उसको देखकर हमने विचार किया कि धन अधिक रखने से परिवार वाले चोर ठग मेरे से शत्रुता करेंगे। मेरे पास बहुत पैसा है और मेरे पास बहुत धन है, बहुत ऐशो आराम है, तो मेरे परिवार वाले ही चोर ठग जो है सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे। इसीलिए कोई वस्तु अपने पास न रखकर मैं सिर्फ भगवान का भजन करने लगा, मैं सिर्फ भगवान का भजन करने लगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।